एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलाक्स। और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ घर पर फेशियल। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना जो फेशियल है वो घर से करें, तो जो मैं आपको फेशियल बताने वाली हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि त्योहारों से पहले या फिर कोई भी शादी हो या फिर फंक्शन हो और आपके पास टाइम ना हो और आप चाहते हो कि हम घर पर ही फेशियल करें, तो उसके लिए आपको बस सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालना है, फेशियल किट लेनी है और आप ये फेशियल घर पर कर सकते हैं। आजकल सैलून जाने का टाइम किसी के पास नहीं होता है। अगर टाइम होता है तो उनका जो फेशियल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जितने में आप एक फेशियल करवाते हैं उतने में आप घर पर रहकर 2 से 3 फेशियल कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो जिस फेशियल की मैं बात कर रही हूँ वो है पपाया फेशियल किट। मैं यहाँ पर पपाया फेशियल किट इसलिए यूज़ कर रही हूँ मुझे क्योंकि थोड़ी सी ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, थोड़े से पिगमेंटेशन हो चुके हैं और उसके थोड़े निशान रह गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली जो किट है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरी किट यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लींजर अलग मिल जाता है, स्क्रब अलग मिल जाता है, क्रीम और फेस पैक जो होता है वो सारे अलग भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। बट अगर आप किट लेते हैं तो उसमें आपको चारों चीज़ें मिलती हैं और इसमें आपको ये 4 चीज़ें मिलती हैं। और ये जो पपाया फेशियल किट मैंने लिया है ये मैंने मार्केट से परचेज किया है, कॉस्मेटिक स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत ही छोटी छोटी क्यूट सी ट्यूब में पैक होके आया है और इसमें सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, फेस पैक, फेस क्रीम एंड क्लींजर और साथ में दिया है इसमें स्क्रब। तो ये सारे अलग अलग दिए हुए हैं। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना है और इस किट को आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो शायद आप प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो 2 बार तो आप कर ही लेंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप इसको 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फेशियल है वो आपने कब करना है और कैसे करना है। अगर आपका फंक्शन 2 या 3 दिन के बाद है तो आपने जो फेशियल करना है वो 2 दिन पहले करना है और बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं करना और बहुत कम टाइम के बीच में भी नहीं करना है। जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ है 4th को, तो आज है 2 नवंबर। तो आज मैं इसको करूंगी ताकि कल और परसों तक इसका पूरा ग्लो जो है मेरे फेस पर आ जाए। सो इस तरह से आपने टाइम देख लेना है कि जब भी आपका फंक्शन हो उसे एक दिन छोड़ के आपने पहले कर लेना है। और दूसरे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल पिंपल है, उसके निशान है, तो आप फ्रूट फेशियल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको पिगमेंटेशन है, ब्लैमिशेस हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, फेस पे बहुत सारे निशान वगैरह या ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है, तो आप ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए आप जा सकते हैं। सो फेशियल को जो है हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को कर लेना है टाई, ताकि जब भी हम फेशियल करें हमारे बाल आगे ना आए। और फिर ये क्यूट सा हेयर बैंड मैंने लगा लिया है, ये मैं अभी रिसेंटली लेकर आई हूँ और इसको मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका ज्वेलरी। अगर आप ज्वेलरी पहनते हो तो आप उसको रिमूव कर लीजिए और अगर आपके हाथों में रिंग वगैरह या कुछ भी डला है तो आप उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि चोट लगने का डर रहता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा फेशियल के लिए। सबसे पहले हमने टाल लेना है और उसके बाद हमने एक लेना है गुलाब जल की स्प्रे, जो बॉटल आती है वो लेनी है। प्लस ये एक जो आपके पास आता है ब्लैक हेड रिमूवर, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने ये भी अपने पास रखना है। और फिर थोड़ी सी कॉटन। तो फेशियल के लिए जो बेसिक सी चीज़ें होगी वो हमने रख ली है। और ये है हमारी फेशियल किट, पपाया फेशियल किट। मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो मैंने इसको लिया है और इसकी इस तरह की छोटी सी ट्यूब में आता है, क्यूट सी पैकिंग इसकी दी हुई है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है क्लींजिंग का। और जब भी हम फेशियल करते हैं तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेशियल करते हैं, तो जिस तरह से मैं फेशियल कर रही हूँ आपने इसी तरह से फेशियल करना है। क्लींजिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसको प्रोडक्ट को हाथ पर लेकर या फिर सीधा फेस पर भी लगा सकते हैं और इस तरह से गर्दन से स्टार्ट करना है, फिर आपके लिप्स के साइड का एरिया, चीक्स, नोज़ पर और पूरे फेस पर इसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन में करना है।
क्लींजिंग करने से क्या होता है कि जो आपके फेस पे डस्ट जमी हुई होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो निकल जाती है और आपको प्रॉपर टाइम मिल पाता है कि आप अपने फेस को अच्छे से साफ़ कर सकें। तो क्लींजिंग आपने गर्दन पर भी करनी है और आपके पूरे फेस पर भी करनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो आप अपनी बैक का जो एरिया है, जो गर्दन है बैक साइड वाली, उस पर भी आपने इसको करना है। और इसके बाद आपने इसको कॉटन से साफ़ कर लेना है। अगर आपके पास टॉवल है तो आप टॉवल से साफ़ कर लीजिए, कॉटन है तो आप कॉटन से ही साफ़ कर लीजिए। एंड स्टेप नंबर 2 आता है आपका स्क्रबिंग का, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। और स्क्रबिंग से क्या होता है कि जो आपके फेस पे ब्लैकहेड्स होते हैं, वाइट हेड होते हैं या छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं, वो सारे के सारे इससे ठीक हो जाते हैं। तो स्क्रबिंग से आपने अपने स्क्रबिंग करने से पहले आपने क्या है, फेस के ऊपर हल्का सा गुलाब जल लगा लेना है, क्योंकि स्क्रब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फेस पे लगाते हुए। तो हल्का सा आपने इसके ऊपर गुलाब जल लगाना है ताकि आप इजीली इस पर हाथ चला सको। ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं ये आपकी स्किन को हर्ट नहीं करेंगे अगर आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करते हैं। और आपने इसको आराम से करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। मेरी जो वीडियो है वो डबल स्पीड से चल रही है, इसीलिए ये थोड़ा आपको जल्दी जल्दी और हार्ड दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, आपने इसको आराम से करना है। और अपने नोज़ एरिया, अंडर आइज़ और लिप्स के ऊपर भी, लिप्स के साइड में भी और लिप्स के ऊपर भी इसको अच्छे से स्क्रबिंग करना है 5 से 6 मिनट के लिए। आप देख रहे होंगे कि मैं सारे के सारे जो स्टेप पे है वो पहले अपर डायरेक्शन में कर रही हूँ, फिर वापस से नीचे की तरफ कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से करना है, पहले गर्दन से, नेक से स्टार्ट करना है, उसके बाद ऊपर की तरफ फेशियल करते हुए, स्टेप करते हुए फिर आपने नीचे की तरफ आना है और इसको क्लीन कर लेना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है आपका स्टीमिंग का। अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल है तो आप उससे स्टीम ले लीजिए, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए और टाल से मतलब बर्तन में मुंह झुक के रख लीजिए और टाल से स्टीम ले लीजिए। स्टीम आपने 3 से 5 मिनट के लिए लेनी है और उसके बाद अपने फेस को साफ़ कर लेना है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक हेड रिमूवर, और नोज़ के एरिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड एंड वाइट हेड होते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको रिमूव करूँगी। स्टेप नंबर 3 आता है आपका मसाज क्रीम, और ये वाला जो स्टेप है वो सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें मैं फेशियल के चारों स्टेप करके आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1, और इसको आपने 30 से 35 मिनट के लिए करना है। तो क्रीम आपने लेनी है और जो भी इसमें 3rd स्टेप की क्रीम दी हुई है वो वाली आपने लेनी है। और फेशियल करते हुए जो आपका हाथ है वो रुकना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप हल्का सा गुलाब जल मुँह पे लगा लीजिए या थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसको थोड़ा छिड़क दीजिए फेस पे, और उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ फेशियल करना है। स्क्रबिंग जब हम करते हैं तो हम आईज़ के ऊपर स्क्रबिंग को नहीं करते हैं, बट जब हम क्रीम यूज़ करते हैं तो जो आईज़ वाला स्टेप है उसको भी इंक्लूड करते हैं। और आईज़ एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों तरफ करना है 5-5 बार। उसके बाद अपर आईलिड्स के ऊपर और राउंड में जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स की अगर प्रॉब्लम है वो भी से ठीक हो जाएगी। देन नोज़ पे, इससे नोज़ की जो शेप आती है और नोज़ का जो ब्रिज है वो भी अच्छे से बनता है। देन आपके अपर लिप्स एंड आपके लिप्स के अराउंड का जो एरिया है उसको, और फिर आपका वापस से नीचे गर्दन पर सेम स्टेप। अब आपका स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। गर्दन से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ लिप्स का एरिया कवर करना है और उसके बाद आपके जो चीक्स है उसके ऊपर पहले 1 साइड पे करना है, फिर सेकंड अनदर साइड पे करना है। इस तरह से इस स्टेप को राउंड पूरे फेस पे घुमाते हुए कंप्लीट करना है। अगर आपके हाथ या आपके फेस पर क्रीम ड्राई हो रही है हल्की हल्की, तो आप बीच बीच में जो है पानी यूज़ कर लीजिए या फिर गुलाब जल को यूज़ कर लीजिए। जो लोग बिल्कुल नए हैं और पहली बार इसको ट्राई करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी गलत स्टेप ना करें, सही डायरेक्शन में स्टेप करें नीचे से ऊपर की तरफ।
चाहे तो आप वीडियो को पहले पीछे कर लीजिए, फिर दोबारा से स्टेप देख लीजिए, उसके बाद कीजिए। पर धीरे धीरे जब आपको फेशियल के स्टेप आ जाएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। सो ये अब आपका थर्ड आता है, स्टेप नंबर थर्ड। इसमें आपने पहले लिप्स का एरिया कवर करना है, उसके बाद फेस पर टैप करते हुए मसाज करनी है। और फिर सेम जो हमने सबसे पहले किया था, लिप्स एरिया, देन नोज़, और फिर ऊपर की तरफ एंड वापस से फिर नीचे की तरफ। ये जो फेशियल है ये मैंने 40 to 50 मिनट के बीच में किया है, और इसकी वीडियो मैंने 13 मिनट में बनाई है। तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट किया है। तो आपने जब ये फेशियल करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको 13 मिनट में नहीं करना है, आपने 40 मिनट तक का टाइम लेना है। तो आप स्क्रबिंग और ये चारों स्टेप जो है उसको डिवाइड कर लीजिए कितने कितने टाइम में करना है। तभी आपका मसाज वाला जो स्टेप है वो आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि पैक को सूखने में जो टाइम लगता है वो 20 मिनट लगते हैं हार्डली, कई बार 10 मिनट में भी सूख जाता है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा वेदर है। और जो स्क्रबिंग है आपने स्क्रबिंग को करना है 5 से 7 मिनट, और जो आपका फर्स्ट स्टेप था क्लिनजिंग वाला वो भी आपने 5 से 7 मिनट करना है। बाकी का जो टाइम है वो आपने मसाज के लिए देना है। फेस की मसाज के साथ साथ आपने नेक जो एरिया है उसको भी कवर करना है, क्योंकि हमारी जो ड्रेस होती है वो काफ़ी नीचे तक होती है। अगर सूट हम डालने वाले या साड़ी डालने वाले तो उसका ब्लाउज़ भी काफ़ी डीप होता है। तो हमारी जो ब्लैक गर्दन हल्की हल्की रहती है, जिसकी जो आपकी फेस से मैच नहीं करती, वो भी आपकी इवन हो जाएगी ऐसा करने से। तो आपने ब्लैक का फ्रंट एंड बैक एरिया दोनों कवर करना है। उसके बाद इसको कॉटन से साफ़ कर लेना है। अब आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिखना शुरू हो गया होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में जैसा मेरा फेस था उसमें और अभी में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आ गए हैं। स्टेप नंबर 4 है हमारा फेस पैक, और फेस पैक आपने निकालना है, फेस पर नॉर्मली लगाना है जैसे बाकी के पैक आप लगाते हैं, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है, और उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद जो है ये मेरा फेस इस तरह का दिख रहा है, मतलब पहले से और अभी में काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है। अब इसको हल्का सा ड्राई कर लीजिए। अगर आपके पास ऑयल पड़ा है, फेशियल ऑयल, तो आप उसको लगा लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। हल्का सा एलोवेरा जेल लेके आपने फेस पर टैप करते हुए लगाना है। कई बार घर पे फेशियल ऑयल भी पड़ा होता है जो कि कैप्सूल में आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, कान के पीछे जो है नसें होती हैं उससे फेस पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ये हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।